A23A जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि ये साउथ जॉर्जिया के आसपास मूव कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट का इसको लेकर प्रेडिक्शन कई तरह का है। एक तरफ तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि A23A जो कि लार्जेस्ट आइसबर्ग है, अगर उसका मूवमेंट साउथ जॉर्जिया के आसपास होता है, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी है, रिमोट टेरिटरी है और वाइल्ड लाइफ के लिए काफी रिच है, इसके लोकल इकोसिस्टम को हार्म हो सकता है, क्योंकि ये जो आइसबर्ग है इसका मूवमेंट वाइल्ड लाइफ के फीडिंग रूट्स को हार्म कर सकता है। और दूसरी तरफ यही आइसबर्ग ओशनिक ग्रोथ को, ओशनिक इकोसिस्टम को बढ़ा सकता है और हेल्प कर सकता है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ में और देन ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ की ग्रोथ में। तो इसका फ्रंट दोनों है, लाइक ये पोटेंशियल इम्पैक्ट भी करेगा वाइल्ड लाइफ को और उसी वाइल्ड लाइफ को ये बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर आइसबर्ग है, इसके मूवमेंट का पूरा एक हिस्टोरिकल फ्रंट है, पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये पर्टिकुलर आइसबर्ग जो है ये 1986 में अंटार्कटिका से सेपरेट हुआ था और देन इसका मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये जो आइसबर्ग है ये एक रॉड आइलैंड के साइज का आइसबर्ग है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ टन्स वेट है। ये 1986 में अंटार्कटिका से सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद में ये अराउंड 30 इयर्स तक वेटल सी में ही लोकेटेड रहा। देन 2020 के आसपास इसका मूवमेंट अंटार्कटिका से नॉर्थवर्ड की तरफ शुरू हुआ और ये टेलर कॉलम वॉर्टेक्स में ही अटका रहा। उसके बाद में इसका मूवमेंट साउथ जॉर्जिया के आसपास शिफ्ट हुआ और देन सैटेलाइट मॉनिटरिंग हुई तो ये पता चला कि ये जो लार्जेस्ट आइसबर्ग है A23A ये साउथ जॉर्जिया के आसपास मूव कर रहा है और ये पोटेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है वाइल्ड लाइफ को और बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैनेडियन आइसबर्ग स्पेशलिस्ट है डोनावन ट्रेम्बले, उन्होंने ये कहा है कि इसका फर्दर मूवमेंट भी आगे हो सकता है और क्योंकि इतना बड़ा आइसबर्ग है इसके मूवमेंट से कई सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। अब साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि ये पोटेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि जो साउथ जॉर्जिया है वो एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर वाइल्ड लाइफ काफी ज्यादा रिच है। वो वाइल्ड लाइफ में काफी ज्यादा रिच माना जाता है। कई सारे सील्स, पेंगुइन्स, सी बर्ड्स वहां पर लोकेटेड है और वो ओशियन में मूव करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। अब जब ये आइसबर्ग साउथ जॉर्जिया में अटक जाएगा तो उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उनका माइग्रेशन अफेक्ट होगा, क्योंकि जहां पर आइसबर्ग लोकेटेड होगा उसके आसपास वो जो वाइल्ड लाइफ है वो मूव नहीं कर पाएगी और जब वो मूव नहीं कर पाएगी तो उसे खाना नहीं मिलेगा और खाना ना मिलने की वजह से वाइल्ड लाइफ को हार्म होगा, उनका इकोसिस्टम हार्म होगा। तो ओवरऑल जो मैराइन स्पीशीज लोकेटेड है ओशन में उनको इस पर्टिकुलर आइसबर्ग के मूवमेंट से हार्म क्रिएट हो सकता है। अब इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ये हैं कि जब ये आइसबर्ग मेल्ट होगा तो इसके मेल्ट होने से जो भी न्यूट्रिएंट्स इस पर्टिकुलर आइसबर्ग में लोकेटेड हैं वो सारे के सारे पिघल कर ओशन में जाएंगे और ओशन में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने से वहां पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनकी ग्रोथ होगी। जब फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होगी तो उससे जो मैराइन स्पीशीज प्रेजेंट है ओशन में उन्हें खाना मिलेगा और जब उन्हें खाना मिलेगा तो फूड हैबिट्स स्ट्रांग होने से वहां की जो वाइल्ड लाइफ है जो कि ऑलरेडी रिच है वो और ज्यादा रिच हो जाएगी, लाइक सील्स, पेंगुइन्स एंड सीवर्स, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के चांस है। तो एक आइसबर्ग की वजह से दो कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, या तो वाइल्ड लाइफ हार्म होगी और या फिर वाइल्ड लाइफ एनरिच होगी। नाउ इट विल बी इन द कमिंग टाइम्स कि होता क्या है इस पर्टिकुलर आइसबर्ग के मूवमेंट से, बट साइंटिस्ट के लिए भी ये पर्टिकुलर आइसबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट होने वाला है सो दैट वो ओशनिक इकोसिस्टम को और अच्छे से समझ सके। सबसे पहले तो आइसबर्ग को स्टडी करने से उन्हें ये पता चलेगा कि आइसबर्ग का ओशनिक कार्बन कैप्चर पर क्या असर पड़ता है और लोकल इकोसिस्टम पर, मतलब मैराइन इकोसिस्टम पर आइसबर्ग के मूवमेंट से या आइसबर्ग के पिघलने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। साइंटिस्ट को ये जानने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो ओशनिक जियोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि आइसबर्ग के मूवमेंट से अगर कोई लैंडस्लाइड क्रिएट होता है या फिर कोई सी फ्लोर कंडीशन चेंज होती है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक आइसबर्ग कितना ज्यादा जियोलॉजिकल चेंज ओशन में क्रिएट कर सकता है अपने मूवमेंट से या फिर अपने पिघलने से। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट एक आइसबर्ग पर पड़ेगा और उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से ओशन पर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को भी साइंटिस्ट इस आइसबर्ग के थ्रू समझ सकते हैं। तो साइंटिस्ट के लिए भी ये एक बहुत रिसर्चेबल पॉइंट है A23A आइसबर्ग। तो ये पर्टिकुलर आइसबर्ग सभी तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ के एनरिचमेंट के लिए भी, वाइल्ड लाइफ को शायद हार्म भी कर दे और साइंटिस्ट की ओशनिक स्टडीज के लिए भी। So overall, this particular iceberg, which is the largest iceberg in the world, is very important from each and every angle.